हाय व्हाट्सअप गाइज। आज का हमारा टॉपिक है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अब 2020 में लागू की है, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या क्या चेंजेज हुए हैं हमारे एजुकेशन में और क्या क्या डिफरेंट हुआ है पहले के एजुकेशन से। तो हम स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली कैबिनेट ने नई दिशा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। मतलब कि जो कैबिनेट के ये नई शिक्षा नीति है उसने हरी झंडी दे दी है उनको। और यह 34 साल बाद हुआ है कि हमारी शिक्षा नीति में कोई बदलाव आ रहा है। तो यह 34 साल बाद हुआ है। और जो HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रश्न तक रहेगी। यह नए भारत का निर्माण मील पत्थर साबित होगी। मतलब कि यह भारत का नया निर्माण करेगी और यह एक पत्थर की लकीर की तरह साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने की राय ली गई। मतलब कि यह एक ऐसी पहली नीति है जिसमें हर देश के हर एक राज्य से सलाह ली गई है। तो इनमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई। मतलब कि जो इतने बड़े स्तर है उस पर एक देश में पहली बार हुआ है कि देश में पहली बार हुआ कि इतने बड़े स्तर पर राय ली गई है। तो अब हम अहम बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या बदलाव आए हमारी नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्र को मातृभाषा और स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा ही पढ़ाई जाए। मतलब कि जो अब 5वीं तक के छात्र हैं उनको मातृभाषा और स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो टॉपिक होते थे सारी बुक्स EVS और ये सारे इंग्लिश में होते थे, लेकिन अब ये हमारी हिंदी भाषा में होंगे। मतलब मातृभाषा में होंगे या फिर राष्ट्रभाषा में उसकी, और स्थानीय भाषा जो वहाँ पे बोली जाती है उन भाषाओं में होंगे ये टॉपिक। और इंग्लिश है। और दूसरा है बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए। मतलब कि ये जो अंग्रेजी है मतलब इंग्लिश है वो बस एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा कि सभी सब्जेक्टों में इंग्लिश का यूज़ होगा। तो इस तरह है। अब सिर्फ 12वीं में ही बोर्ड परीक्षा देनी होगी। मतलब कि अब जो 12वीं में ही बोर्ड परीक्षा देनी होगी, जबकि पहले इसमें 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं देना अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा। मतलब जो 12वीं से पहले 10वीं का बोर्ड होता था अब वो टूट गया है। और मतलब अब 10वीं की बोर्ड कक्षा नहीं है और इसकी अब इतनी मान्यता नहीं है जो पेपरों में होती थी। तो इस तरह हो गया ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट है 9वीं से 12वीं तक क्लास सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। पहले ये था हमारा 10+2 फॉर्मूला था। मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। पहले हमारा था 10+2 फॉर्मूले के उससे पढ़ाया जाता था हमें। अब होगा 5-3-3+4। मतलब ये मैं आपको आगे समझाऊंगा ये। तो ये इसके सेमेस्टर के तहत पढ़ाया जाएगा में। और वहीं कॉलेज की डिग्री 3 या 4 साल की होगी। मतलब अब जो डिग्री पहले 2 साल की थी कॉलेज की वो अब 3 साल में हो जाएगी। और जो 3 साल की थी वो 4 साल में हो जाएगी। तो इस तरह हो गया है ये। और यानी ग्रेजुएशन के पहले साल मतलब जो BA होते हैं उसके तरह होगा। BA में जैसे हमने पहला साल कंप्लीट कर लिया और उसमें हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर हमें उस BA से हटना है तो हम वो सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। और फिर से हमें BA में एडमिशन लेना तो हम सेकेंड ईयर में होंगे। तो इस तरह हो गया अब। और दूसरे साल पर डिप्लोमा, और जो दूसरे साल है उस पर डिप्लोमा मिल जाएगा हमें कि हमने ये चीज़ की हुई है। और तीसरे साल पर हमें उसकी पूरी डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह होता है हो गया अब नियम। नेक्स्ट है 3 साल की डिग्री
उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना, मतलब जो 3 साल की एजुकेशन है, मतलब डिग्री है, वो ऐसे छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना, वरना जो जिन्हें हायर एजुकेशन चाहिए उन्हें 4 साल का डिग्री करनी होगी, और 4 साल डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे, और जो 4 साल में डिग्री प्राप्त करेंगे तो वो एमए जो 2 साल में होती है वो 1 साल में कर सकेंगे। तो इस तरह हो गया हमारा नया नियम। नेक्स्ट है, अब स्टूडेंट को MPH IL करना नहीं होगा, बल्कि MA के छात्र ही सीधे PhD कर सकते हैं। मतलब जो MA के बाद हमें MPH IL करना पड़ता था, जिससे हम फिर PhD कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब MA से ही हम सीधा PhD कर सकेंगे। तो इस तरह नए नियम हैं, और अब मैं इनके जो नए नियम हैं इनके बारे में सारी डिटेल पढ़ाता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब हमारा है ये रहा। अब हम पढ़ाते हैं आपको कि नई दिल्ली मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ। अब उनके जो बदलाव किए गए हैं तो इस तरह पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं। नई दिल्ली 29 जुलाई 2020 मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। मतलब जो मोदी सरकार है, मतलब हमारी अभी सरकार चल रही है, उन्होंने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। बुधवार को यह कैबिनेट की बैठक इस पर फैसले, मतलब कि जो कैबिनेट की बैठक है अब उसने इस पर फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की दी। मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। ये सारी डिटेल बताई है जो मैंने आपको पहले बताई हैं टीवी पे, ये न्यूज़ में आपने सुना हो तो। और नई शिक्षा नीति आई है, मतलब अब 34 साल बाद जो है हमारी नई शिक्षा आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। जो स्कूल कॉलेज है उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। इसके साथ ही मानव संसाधन को विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। मतलब HARD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। मतलब कि 10+2 का फॉर्मेट है जो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, और अब नया फॉर्मेट है। अब इसे 10+2 को हटाकर 5 3+3+4 फॉर्मेट में डाला गया। इसका मतलब यह है कि स्कूल में अब पहले 5 साल प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 से और 2 के सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगी, और अगले 3 साल तक कक्षा 3 से 5वीं की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया। मतलब जो है पहले हमारा 10 तक एक तरह का सेमेस्टर होता था। फिर मतलब हम एजुकेशन अपनी सब्जेक्ट चूज कर सकते थे कि हम कौन सा सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम पहले भी चूज़ कर सकते हैं, हमें जो सा सब्जेक्ट अच्छा लगे हम वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। और यह फॉर्मूला है 5-3-3। मतलब जो पहले 5 साल है उनमें प्राइमरी के होते हैं, प्राइमरी जैसे नर्सरी के जिनका वो होता है पहले 5 साल में बच्चे के, और फिर 3 साल तक जो 3 साल हैं 3 साल में होगी हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन 3 सालों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 3 सालों में
नहीं, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर अगले में 5, 6 और 7, फिर अगले 4 साल में या इस तरह की एजुकेशन होंगे हमारे अब। तो इस तरह हो गया। इसके बाद 3 साल मध्याचरण, मतलब कि जो 3 साल है उसमें मध्याचरण से 8 क्लास तक माध्यमिक अवस्था में के 4 वर्ष 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम के कठोर पालन नहीं होगा। जॉब है जो हमारा पहले कठोर कार्य पाठ्यक्रम होता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब वो आसान पाठ्यक्रम होगा। और विज्ञान स्ट्रीम में भी कोई, मतलब कि साइंस में भी इतना ज़्यादा कठोर सिलेबस नहीं होगा जो पहले होता था। आसान सिलेबस होगा और बच्चे अपना सिलेबस खुद चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह होगा। तो अब हम नेक्स्ट वो करते हैं एग्ज़ाम। पहले हमें 10th क्लास का भी बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता था, यह अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा। और 9वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी। ये 9वीं से 12वीं, मतलब 9th से 12th तक, मतलब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। अब 9th से 12th तक सेमेस्टर सिस्टम में हो गया। और पहले इस फॉर्मूले से होगा 5-3-3-4 से अब फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा हमें। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डिग्री जो हमें 3 साल की होती थी वो 4 साल में मिलेगी, और जो 2 की होती थी वो 3 साल में। और 3 साल तक हायर एजुकेशन वालों को नहीं मिलेगी। अगर कोई हायर एजुकेशन चाहिए तो डिग्री की, तो वह 4 साल तक कर सकता है, वरना 3 साल तक अपना कंप्लीट हो जाएगी डिग्री। और जो हायर एजुकेशन करेगा वो 1 साल में एमए कर लेगा। और एमए के बाद हमें MPHIL नहीं करना पड़ेगा, और सीधा ही हम PhD कर पाएंगे, जिससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है डिग्री वालों के लिए, बच्चों के लिए। तो इस तरह हो गया। अब हमारे नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी और HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसका नाम बदल कर नई शिक्षा नीति कर दिया, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब NEP कर दिया है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। तो यह थे जो मेन बदलाव थे हमारी शिक्षा में, तो इस तरह थे। तो आप याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी न्यूज़ और स्टडी के बारे में न्यूज़ जानने के लिए। थैंक यू।